कोहली। तो ऐसे ही भरतनाट्यम आप 3-4 बार बोलते रहिए, भरतनाट्यम भरतनाट्यम भरतनाट्यम, तो आप भरतनाट्यम नहीं भरतनाट्यम ही बोलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू वीरिति एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के शास्त्रीय नृत्य को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ हमेशा के लिए एक ही बार में याद हो जाएगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ फैक्ट है या फिर कुछ है वो जान लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। हमें जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखी, तो भरत मुनि ने लिखी। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखित पुस्तक है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। इसको ध्यान रखिएगा। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। भारत में कुल तो 8 है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। और 9वां जो नृत्य है वो छऊ है। 9वां नृत्य छऊ है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। 9वां नृत्य छऊ है। वहीं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 में की गई थी नई दिल्ली में। ये इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। स्थापना किया गया था संगीत नाटक अकादमी का 28 जनवरी 1953 नई दिल्ली में। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा, एक में 9 बताया गया है और एक में 8 बताया गया है, तो एग्ज़ाम में आए तो हम किसे टिक करेंगे? एग्ज़ाम में आने के बाद हम संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 को ही टिक करेंगे। अगर ये पूछ दिए, हमसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, तो 9 होगा। अगर ना तो संस्कृति मंत्रालय नहीं दिया हो, ना संगीत नाटक अकादमी दिया हो, सिर्फ यही पूछे कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 ही लगाएंगे। जब तक हमें संस्कृति मंत्रालय के अनुसार नहीं पूछे, हम 9 नहीं लगाएंगे, हम 8 ही लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है, वही संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। और 9वां जो नृत्य है वो छऊ है। अब छऊ के बारे में जान लेते हैं। हमने पढ़ा छऊ, तो छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। अर्धशास्त्रीय मतलब आधा शास्त्रीय नृत्य। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। इसे यूनेस्को के अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन बनेगा, छऊ को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो छऊ को यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब छऊ के कितने प्रकार हैं? तो छऊ के 3 प्रकार हैं। ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर लेंगे कि छऊ, जो 3 प्रकार के छऊ है वो कहाँ कहाँ किए जाता है। पहला है मयूरभंज छऊ। पहला है मयूरभंज छऊ, जो उड़ीसा से संबंधित है। दूसरा है सरायकेला छऊ, जो झारखंड से संबंधित है। और तीसरा है पुरुलिया छऊ, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब ट्रिक से देखते हैं कि कौन सा छऊ किस राज्य से संबंधित है। पहला है मयूरभंज छऊ। छऊ के 3 प्रकार है, जिसमें पहला है मयूरभंज छऊ। तो मयूर यानी कि मोर। मोर क्या करता है? उड़ता है। ओडिशा। मयूर उड़ता है, मोर उड़ता है, तो मयूरभंज ओडिशा से संबंधित है। वही दूसरा है सरायकेला छऊ। तो सरायकेला छऊ झारखंड से संबंधित है। सरायकेला छऊ झारखंड से। अब नेक्स्ट है और लास्ट है पुरुलिया छऊ। पुरुलिया पश्चिम बंगाल। यहाँ पे दिख रहा है ना, पुरु पश्चिम बंगाल। पुरु यानी कि पूर्व मान लो, तो पुरु, पुरु और पश्चिम बंगाल आपस में थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं। पुरु पश्चिम बंगाल। आपको 2 याद हो जाएगा तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा कि भाई पुरुलिया पश्चिम बंगाल का है, मयूरभंज ओडिशा का है, तो सरायकेला झारखंड से संबंधित हो जाएगा। तो ट्रिक हो गया ना आपका। मयूर, मोर क्या करता है? उड़ता है, तो मयूरभंज छऊ ओडिशा से संबंधित हो जाएगा। पुरुलिया छऊ जो है आपका, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएगा। पुरु पश्चिम बंगाल, तो पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल से। 2 का ट्रिक हमने बना लिया। 3 था, तीसरा है सरायकेला छऊ झारखंड से। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब शास्त्रीय नृत्य के भाव के बारे में जानते हैं। शास्त्रीय नृत्य के 2 भाव हैं, एक लास्य भाव है और दूसरा तांडव भाव है। शास्त्रीय नृत्य के 2 भाव हैं, पहला लास्य भाव हो जाएगा और दूसरा तांडव भाव हो जाएगा। लास्य भाव में कोमलता, सुंदरता और कामुकता को दर्शाया जाता है। लास्य भाव में कोमलता, सुंदरता और कामुकता को दर्शाते हैं। वहीं तांडव भाव में क्रोध को दर्शाया जाता है। तांडव कौन करता है? तांडव आपने देखा होगा, सुना होगा, तो करते हैं हमारे शिव शंभू यानी कि शंकर भगवान। क्यों करते हैं? क्रोध में करते हैं, तो क्रोध को दर्शाता है तांडव नृत्य। ये तो याद हो जाएगा कि तांडव नृत्य जो है वो क्रोध को दर्शाता है। वही लास्य नृत्य
लास्य नृत्य कोमलता, सुंदर और कामुकता को दर्शाता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 होती है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य कौन-कौन से हैं, आइए अब देखते हैं। पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा है कथकली जो केरल से संबंधित है। तीसरा है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चौथा है मोहिनीअट्टम जो केरल से संबंधित है। पांचवा है कथक जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। छठा है सत्रिया जो असम से संबंधित है। सातवां है मणिपुरी जो मणिपुर से संबंधित है, इसमें ऊपर-नीचे हो गया है। आठवां है ओडिसी जो ओडिशा से संबंधित है। अभी ये आठों के आठों नृत्य को हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो आगे ट्रिक है इन सभी आठों नृत्य का, तो चलिए आगे चलते हैं अब। पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। पहला है भरतनाट्यम, तो इसको याद कैसे करेंगे? भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से, हमने पढ़ा था। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। अब जैसे हमने मान लीजिए विराट कोहली है, तो हम पढ़ेंगे विराट, तो कोहली अपने आप आ जाता है नाम हमारे मुँह में, विराट ई कोहली। तो ऐसे ही भरतनाडु आप 3-4 बार बोलते रहिए, भरतनाडु, 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 तो आप भरतनाट्यम नहीं भरतनाडु ही बोलेंगे। यानी कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं भात, भा यानी कि भरतनाट्यम और त यानी कि तमिलनाडु। आपको इसका 2 ट्रिक मिल गया, भात भरतनाट्यम तमिलनाडु से, या फिर भरतनाडु भरतनाडु करिएगा तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। जैसे विराट कोहली, तो ऐसे ही भरतनाडु यानी कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। आप ऐसे करके देख लीजिएगा, या फिर 2 ट्रिक है आपके पास, जो ट्रिक से याद हो जाए वो बेहतर आपके लिए। अगला है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये जो है पुड़ी है, ये पुड़ी आधी है और कच्ची है, कच्ची पुड़ी है। तो पूरी जो आधी है और कच्ची है, तो आधी कौन खाएगा? जो अंधा व्यक्ति होगा वही खाएगा ना। मान लीजिए कि जिसके पास आँख है वो कच्ची पूरी खाएगा? नहीं खाएगा। जो अंधा व्यक्ति हो खाएगा, तब उसको पता चलेगा कि हाँ भाई ये पूरी कच्ची है। तो अंधा कच्ची पूरी, जो कच्ची पूरी है वो अंधा खा जाता है। अंधा यानी कि आंध्र प्रदेश। पूरी कैसी है? कच्ची है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। पूरी कच्ची है यानी कि कुचिपुड़ी, और पूरी आधी भी है तो आंध्र प्रदेश। जो कि आगे है अपना केरल। तो केरल से जो संबंधित नृत्य है वो है कथकली और मोहिनीअट्टम। अब इनका ट्रिक क्या है? इनका ट्रिक यही है कि जिसके लास्ट में कली और अट्टम आ जाए, जिसके लास्ट जो जोन सा भी कोई सा भी नृत्य के लास्ट में कली और अट्टम आ जाए वो केरल से संबंधित है। इसको याद कर लीजिएगा, कली और अट्टम। जिस भी नृत्य के लास्ट में कली और अट्टम आ जाए वो नृत्य केरल से संबंधित हो जाएगा। कली और अट्टम ज़्यादातर नृत्य है, 99% नृत्य के अंत में कली और अट्टम आएगा, वो केरल से ही संबंधित है। तो कली और अट्टम जिस भी नृत्य के लास्ट में आए वो केरल से संबंधित हो जाएगा। अगला है कथक। तो कथक हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। अब यहाँ पे देखिए कथक, कथक यानी कि ये जो पान है, ये ऐसे ही पान है, लेकिन जब कत्था लगा दिया, पान ये पान है, पान में हमने लगा दिया कत्था। कत्था अब पान कैसा होगा? बनारसी पान। बनारस कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। हम है ना? अब देखिएगा कत्थक, तो यानी कत्था लगाते हैं पान में। पान में कत्था लगाया, लेकिन पान कहाँ का है? हम पान बढ़िया कहाँ का होता है? बनारस का। क्यों? बनारसी पान हमने सुना है ना। तो पान बनारस का हो गया बढ़िया। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कथक जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सत्रिय नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो सत्रिय नृत्य जो है ये असम से संबंधित हो जाएगा। सत्रिय जो है ये असम से संबंधित है। इसका ट्रिक देखते हैं। पहला है सत्रिय। सत्र, सत्र यानी कि 7, हमने 7 लिख दिया, शुरुआत में है सत यानी कि 7, और त्रिय यानी कि 3। 7 और 3 को हमने जोड़ दिया तो कितना हुआ? 10 हुआ। 10 कैसा नंबर है? तो 10 है सम संख्या है। तो सम, असम, हमारे पास सम आ ही गया। अब क्या बच रहा है? अ बचा हुआ है। तो सम जहाँ आ गया वहाँ पे असम। सत्रिय 7 और 3 10, 10 है सम संख्या और सम से हो जाएगा हमारा असम। तो सत्रिय नृत्य जो है वो असम से संबंधित है। हमने 8 के 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ लिया। अब उनसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये मान लीजिए कि प्रैक्टिस सेट ही है, ये वो जो हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सही सही क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी हमने क्या पढ़ा था? पूड़ी जो है वो कच्ची तो है लेकिन आधी है, कच्ची पूड़ी। तो कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? अंधा खाएगा, आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन बी है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला है, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य शैली है। इस नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? मोहिनीअट्टम मैंने क्या बताया था?
जिसके लास्ट में अट्टम और कली आ जाए वो कहाँ संबंधित है, वो केरल से संबंधित हो जाएगा। कली और अट्टम, जैसे हो गया कथक कली और मोहिनी अट्टम। तो मैं बोला था ना, कली और अट्टम जहाँ पर भी है वो 99% जो नृत्य है वो केरल से ही संबंधित हो जाएगा। तो मोहिनी अट्टम ये केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई थी ये तमिलनाडु में हुई थी। ट्रिक याद है ना, भात, भा और त, भात त, भा यानी कि भरतनाट्यम, त यानी कि तमिलनाडु, या फिर हमने क्या किया था, भरतनाडु किया था ना, भरतनाडु। हम 2-3 बार बोल लेंगे तो हम भरतनाट्यम नहीं, हम भरतनाडु ही बोलेंगे। तो जहाँ पर भी भरतनाट्यम आ जाएगा हम समझ जाएंगे कि भरतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु से संबंधित है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। अगला है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य पूछा है। आप कहेंगे यहाँ पर भी मोहिनीअट्टम भी केरल का ही और कथकली भी केरल का ही है, तो इसमें से कौन सा आंसर लगाया जाए? अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित है वो कथकली है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है, कथकली केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी दिया हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कथकली को याद रखना है। और जहाँ पर भी कली और अट्टम आ जाए वो केरल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय भारत के किस राज्य का हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? क्षत्रिय को पूछा गया है। क्षत्रिय हमने क्या बोला था, 7+10, 7+3 कितना हो जाएगा, 10। 10 कैसा है, सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, असम का हो जाएगा। ऑप्शन में असम नहीं है क्योंकि गलत हो गया है, तो हम असम को लगाएंगे, असम। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन मत देखिए। तो जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय जो है भारत के किस राज्य का हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम से संबंधित है। क्षत्रिय असम से संबंधित है। ट्रिक था हमारा 7+3 10, 10 क्या हो जाएगा, सम। सम और असम, सम असम, तो क्षत्रिय जो है वो असम से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना भरतनाट्यम ही है। हमने इसका ट्रिक भी पूछा था, बताया था आपको कि भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, तो भा और त। भरतनाट्यम जो है वो भा यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, या फिर दूसरा था हमारा भरतनाडु। भरतनाडु, हम अगर भरतनाडु 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 बोलते बोलते 4-5 बार याद करेंगे तो हम भरतनाट्यम नहीं, हम भरतनाडु ही बोलेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि भरतनाट्यम जो है वो नाडु यानी कि तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पूछा गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन यानी कि पुरानी नृत्य कौन सी है, तो ये भरतनाट्यम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आगे क्वेश्चन, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।